भारतीय जनता पार्टी आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये बहुत दुख के साथ कर रहा हूं। इन विषयों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दिस इज अ न्यू लो इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, आई वुड से, थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के कारण आज एक फॉर्मर प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनके आज अंत्येष्टि उनकी हुई है और उस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। इससे दुखद, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और स्वाभाविक रूप से उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि देयर हैज टू बी डिग्निटी इन डेथ। मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे, किस दल के थे, हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। इतने छोटे मन के लोग हम नहीं हैं। हम वाजपेयी जी के उस कथन को मानते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। इसके पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को भी जानने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसके पश्चात कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुलाई गई। आप सभी ने देखा कि कैबिनेट मीटिंग की बैठक में एक शोक संदेश भी पारित किया गया और शोक संदेश के साथ साथ कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उनका एक बहुत बड़ा कद है, तो बिफिटिंग हिज स्टेचर, उनके कद के अनुरूप उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए उनके अंतिम संस्कार और उनके मेमोरियल, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए एक चिट्ठी कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी को भी और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी लिखा। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत के कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए और देश, दुनिया, हम सब उनको याद रखें उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। स्वाभाविक है, एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। और ये सीधा संवाद था जो हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को भी लिखित में दिया और हमारी पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर सिंह के परिवार को भी यह जताया। मगर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति की है, मुझे लगता है आज के दिन शोक के समय इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज ये बताते हुए भी तकलीफ हो रही है, ये जो तू मैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रहा है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों द्वारा, उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच में थे और जब वो प्रधानमंत्री थे, यदि सर्वाधिक उनका किसी ने महिमा में खंडन किया है, उनकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। और ये हकीकत है, हम सब जानते हैं, राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह के अगुवाई में जो कैबिनेट थी,
उस कैबिनेट की बैठक के कागज को जिस आक्रोश के साथ, जिस अहंकार के साथ, जिस ईगो के साथ बीच में दरबार में, जनता की दरबार में लाके फाड़ा था कि देखो मैं तो नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम तो नहीं मानते, गांधी परिवार नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मैं ही हूं, आई एम द बॉस, यह पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। केवल इतना ही नहीं, सोनिया गांधी जी एक पैरेलल सरकार चलाती थी, कई किताबें भी लिखी गई और उन किताबों में याद कीजिए उसमें जिक्र किया गया कि जो सेक्रेटरी थे वो शाम 6 बजे मनमोहन सिंह जी के नाक के नीचे से फाइलें छीन लेते थे और जो सरकारी फाइलें होती थी वो सोनिया जी की एनएसी के पास जाती थी। उन्होंने जो एक बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई हुई थी जो कैबिनेट को सुपरसीड करता था, उस बॉडी के पास जाती थी और वो एनएसी निर्णय लेता था कि आखिर देश कैसे चलेगा। और इसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी काफी आघात में थे। कई बार तो मीडिया में ये चर्चा भी रहा कि इस प्रकार के व्यवहारों के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात भी सोची थी अपने मन में। केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, आज प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता रहे, अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी आज बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने भी कहा है कि मेरे पिता के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रेसिडेंट्स का कभी भी कांग्रेस पार्टी शोक नहीं मनाती है, मगर ऐसा नहीं है कि पूर्व में कभी प्रेसिडेंट का शोक नहीं मनाया गया। ये सारे तथ्य आज शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुलासा किया है। प्रणब मुखर्जी कहीं बड़े ना हो जाए, प्रणब मुखर्जी को लीगेसी से बाहर रखने के लिए, उनके लिए किसी प्रकार की चेष्टा इसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। और सबसे दुखद विषय तो आपको याद है, आज जो तू मैं कांग्रेस पार्टी कर रही है, रेस्पेक्ट की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे और केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके निधन के पश्चात जो हुआ वो सबको विदित है। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के अंदर स्थान तक नहीं दिया गया। जब उनका पार्थिव शरीर, जो कि उनका घर कुछ दूरी पर था कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से, जब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के गेट तक आता है तो गेट खोली नहीं जाती है और कांग्रेस पार्टी की, मैं कहूंगा केवल अध्यक्षा नहीं, कांग्रेस पार्टी जिस परिवार के अधीन है, सोनिया जी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि किसी भी कीमत पर नरसिम्हा राव की बॉडी कांग्रेस के चौखट के अंदर नहीं आनी चाहिए। And you all should be reminded of the fact that there was a controversy in the media then. There were few stray dogs moving around the body of former Prime Minister P.V. Narasimha Rao, and that was a ghastly scene. Such was the audacity of the Congress party disrespecting a former Prime Minister P.V. Narasimha Rao, to the extent that सोनिया जी ने यह भी कह दिया कि नरसिम्हा राव जी का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली से बाहर कराना चाहिए, जिसके कारण हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके परिवारजनों को कहा गया बाहर जाके अंतिम संस्कार कराइए, ताकि जो नेहरू गांधी डायनास्टी है उनका दबदबा रहे और किसी भी प्रकार से कोई दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव जी वो पहले व्यक्ति थे गांधी परिवार से बाहर जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री एक फुल टर्म पूरा किया कांग्रेस के। आप सोचिए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को 10 वर्ष तक वो सत्ता में रहे। 2004 से 2014, 2004 में पीवी नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ था। 2004 से 2014 तक एक समाधि बनाने के लिए, एक मेमोरियल बनाने के लिए जगह नहीं दिया गया और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई मेमोरियल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने ही एकता स्थल, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी के स्मृति में है, उसका निर्माण किया।
भारत रत्न भी किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भी 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए दिया गया। गांधी परिवार में सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को भारत रत्न दिया। यह है गांधी परिवार की हकीकत। मैं आपको बता दूं, दिसंबर 15, 1950 में जब सरदार पटेल का देहांत हुआ था, वल्लभ भाई पटेल, उस समय पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिख करके बकायदा अपने कैबिनेट के मंत्रियों को और बड़े अधिकारियों को मना किया था कि कोई भी पटेल के, सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना भाग लेने जाए। नो वन शुड अटेंड द क्रिमेशन ऑफ सरदार पटेल. This was the letter written by Pandit Jawaharlal Nehru, December 15, 1950. A communication by Pandit Nehru to all the leaders of the Congress party. जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई फरवरी 28, 1963 में, उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू नदारद थे उनके अंतिम संस्कार से। आप सोच के देखिए, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार का अपने ही मित्रों के प्रति भाव। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों को किसने कितना सम्मान दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था, उस समय किस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। अगस्त 2021 में प्रियांक खरगे, जो कि मल्लिकार्जुन खरगे के सुपुत्र हैं, उन्होंने रिमार्क किया था पीएम के लिए कि पीएम वाजपेयी यूज्ड टू बी ए हेवी ड्रिंकर, बहुत शराब पीते थे। इस प्रकार से आप सोच के देखिए, मल्लिकार्जुन खरगे जी के सुपुत्र इस प्रकार का बयानबाजी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए करते हैं। और तो और कैसे ट्वीट्स कांग्रेस पार्टी ने किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, आप देख सकते हैं। उनके सेक्रेटरी कहते हैं, In 1942, like all other members of RSS, Atal Bihari Vajpayee boycotted the Quit India movement and worked as a British informer, reporting against those who participated in the Andolan. Be it Nelli massacre or demolition of Babri, Vajpayee played an important role in inciting mobs. Plus, there is a reason why BJP leaders today, like Modi with Gandhi, Patel or other Congress leaders, and not Savarkar, Vajpayee or Golwalkar, दे नो द ट्रुथ। ये गौरव पांडी, जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस के, एआईसीसी के, उन्होंने ट्वीट किया था। इस प्रकार के आक्षेप और भी बहुत सारे ट्वीट है, मैं सारे ट्वीट पढ़ना नहीं चाहता हूं। उनके एक पत्रकार जो उनके साथ है, उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी इज फाइनली डेड, एम्ब्रेस ऑल द रोड ब्लॉक्स दिल्ली फोक्स। वाजपेयी जी का भी असम्मान उन्होंने किया था, नरसिम्हा राव जी का सम्मान किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे उनका असम्मान किया, पटेल से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक का असम्मान इस गांधी परिवार ने किया है। और राहुल गांधी, फुल ऑफ हिज इमैच्योरिटी, हैज येट अगेन स्टूप्ड टू अ न्यू लो। जब राष्ट्र शोक मना रहा है, उस समय इस प्रकार के ट्वीट करके, भ्रांति फैला करके, झूठ के माध्यम से एक पुण्यात्मा के विदाई के समय भी राजनीति से बाज नहीं आना, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, यही गांधी परिवार का चरित्र है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।